डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है BSCR ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th बुक रेनबो चैप्टर 13th पोइट्री सेक्शन में ए बॉयज़ सॉन्ग। सबसे पहले पोइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विल्फर्ड विल्सन गिब्सन वाज बोर्न एट हेक्साम इन इंग्लैंड 1878। 1878 में विल्फर्ड विल्सन गिब्सन का जन्म हुआ था हेक्साम इंग्लैंड के अंदर। ये इस पोइम के रचयिता हैं। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ फेमस पोइट रूपर्ट ब्रूकी। रूपर्ट ब्रूकी के ये अच्छे मित्र थे। द पोइम ए बॉयज़ सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स कॉल्ड माउंटेन कवर। माउंटेन कवर के अंदर ये पहली जो उनकी वर्स थी उसमें इस कविता को प्रकाशित किया। ब्रोट आउट इन 1902 1902 के अंदर। गिब्सन डाइड इन 1962 1962 के अंदर उनकी डेथ हो गई। पोइम के बारे में थोड़ा जानते हैं। द पोइम इज़ अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। ये जो पोइम है ये फ्रीडम पर आधारित है, स्वतंत्रता पर, आज़ादी पर। टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स जो भी इसके निवासी हैं, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, मानव है, उन सभी की आज़ादी के ऊपर आधारित हैं। कवि कहता है कि फ्रीडम है वो सभी का एक प्रीशियस गिफ्ट है। लाइक मैन आदमियों की तरह, मनुष्य की तरह, बर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। बर्ड्स हैं वो भी महत्वपूर्ण मैनिफेस्टेशन, प्रमाण हैं ऑफ लाइफ, जीवन के, मतलब वो भी जीवित हैं और मनुष्य के जैसे ही पक्षी होते हैं। दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। और ये जो पक्षी हैं ये नेचर की जो ब्यूटी है उसको और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। एक्सपेंसिस टू द लिमिटलेस स्काई। असीमित आकाश के अंदर, खुले आकाश के अंदर उड़ते हुए जो पक्षी हैं वो नेचर की ब्यूटी को और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। द पोइम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय। जो पोइम है ये व्यक्त करती है कवि का प्रेम, अत्यधिक प्रेम, विच स्प्रिंग्स फ्रॉम द रियलाइजेशन, जो कि महसूस कराता है दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड, कि जो सारे पक्षी हैं वो खुले होने चाहिए, आज़ाद होने चाहिए। फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ने के लिए। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज बिलोंग टू हिम। और कवि कहता है कि ये जो पक्षी हैं ये सारे उससे संबंधित है, सारे पक्षी हैं वो उसी के ही हैं जो कि खुले आसमान में उड़ते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। और सारे पक्षी उसके क्यों हैं? बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड कैचेस देम, क्योंकि उसने ना तो कोई जाल बिछाया है और ना ही उन्हें पिंजरे में बंद किया है। इसलिए जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में वो सारे उसी के हैं। द पोइट सक्सेसफुली एस्टैब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड। एक भावनात्मक बंधन कवि स्थापित करता है विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ। दस शोज ए टेंडेंसी टुवार्ड्स एम्पथी, और इस प्रकार वह उनके प्रति एक सहानुभूति भी प्रदर्शित करता है। ए बॉयज़ सॉन्ग, एक लड़के का गीत, यानी कि कवि खुद एक लड़का है और वो क्या गीत गा रहा है, आइए जानते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, सेट मीन स्थापित करना, लगाना, स्नेयर मीन जाल। मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लीव छोड़ दिया है, देम उन्हें, फ्लाइंग फ्री आज़ाद उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑफ द एयर का मतलब हवा, यानी कि असीमित आकाश, इस प्रकृति के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी पक्षी हैं उन सभी को मैंने आज़ाद छोड़ दिया है और वो सारे के सारे बिलोंग टू मी, वो सारे के सारे मेरे से संबंध रखते हैं। बिलोंग संबंधित होना, मतलब मेरे होना। कवि इन
पंक्तियों के माध्यम से बताता है कि इस संसार के जितने भी पक्षी हैं वो उसके हैं, क्योंकि उसने इन सभी को आज़ाद छोड़ रखा है। जो लोग पिंजरे में बंद करते हैं पक्षियों को, तो उनका तो वो मालिकाना हक उतना ही हुआ जितने पक्षी उसके पिंजरे में हैं, लेकिन कवि ने कोई पिंजरा नहीं लगाया, तो प्रकृति के सारे पक्षी उसके हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट से लेकर, ब्लू टिट पक्षी है जिसे रंगारा कहते हैं अपने हिंदुस्तान में। ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है एक झाड़ी, श्रब्स, छोटी चिड़िया होती है ये ब्लू टिट, उससे लेकर जो कि बैठी है एक झाड़ी पर, टू द ईगल, ईगल ग्रूड, ऑन द हाइट, ऊंचाई पर। मतलब कवि कहता है कि जो नीचे झाड़ी के ऊपर एक छोटी चिड़िया बैठी है, उससे लेकर ऊपर आसमान में उड़ने वाला ईगल, वहाँ तक जितने भी पक्षी हैं, अनकेज्ड दे केम एंड गो, वो आज़ाद हैं, अनकेज्ड आज़ाद हैं, खुले आसमान में उड़ते हैं, कम एंड गो आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, डिलाइट खुशी, मेरी खुशी के लिए वो आते हैं और जाते हैं। कवि कहना चाहता है कि जितने भी पक्षी आसमान में खुले रूप से उड़ते हैं, तो वो हर देखने वाले के मन को प्रसन्नता देते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड सूरज की तरफ, वे आई सो मीन ऊंची उड़ान, ऑन द ईगल्स विंग। कवि कहता है कि ईगल के पंखों पर, विंग्स पंख, गरुड़ के पंखों पर एक मेरी ऊंची उड़ान सूरज के रास्ते की तरफ। एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल के अंदर, ऑल डे पूरे दिन, द ब्लू टिट्स सिंग्स, और जो ब्लू टिट है वो सारे दिन मेरे हृदय में गाती है। कवि कहता है कि मैं पक्षियों के साथ बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। जैसे मैं ईगल को देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं ईगल के पंखों पर सवार होकर सूरज की तरफ बहुत ऊंची उड़ान पर जा रहा हूँ, और जब मैं ब्लू टिट को गाते हुए सुनता हूँ तो मेरा जो हृदय है वो प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरीके से कवि इस कविता के अंदर हमें संदेश देता है कि हमें जितने भी प्रकृति के निवासी हैं, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, मानव है, सारे के सारे आज़ाद रहने चाहिए। उन्हें किसी तरीके की पाबंदी ना हो, पिंजरे में बंद ना हो। तो ये थी आपकी पोइम ए बॉयज़ सॉन्ग।